रेखा जी, नेहू, कभी आपने देखा है कि कोई औरत इतना पागल हो रही है किसी आदमी के लिए, वो भी शादीशुदा आदमी के लिए? मुझसे पूछिए ना। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या बात है? Absolutely, duh. That's a dumb question. I have yet to come across a single man, woman, child who can't help but fall completely, passionately, insanely, desperately, especially hopelessly in love with him. एक एक्ट्रेस के तौर पर अपनी मजबूत पहचान बनाना सही है, लेकिन पब्लिकली इस तरह की बातें करके एक मिस्ट्रेस की तरह किसी के गले की हड्डी बन जाना गलत है। एक बार एक रिश्ता एक एस्टैब्लिश हो जाता है, एक वो बॉन्ड आपका कनेक्शन हो जाता है, वो ता क़यामत तक रहता है। किसी से प्यार करना बुरी चीज नहीं है, लेकिन किसी शादीशुदा शख्स के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना और अपनी ही दोस्त से उसका पति छीनना खुद को गिराने जैसा जरूर है। अगर मैं अपनी नजर में गिर गई तो मैं कुछ नहीं कर। इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उस अफेयर के ब्रेकअप के 40 साल बाद भी पब्लिकली हर जगह उस शख्स का नाम लेना, बेवजह उसकी चर्चा करना और उसके नाम को इस्तेमाल करना गलत जरूर है। हो सकता है कि आपको हमसे इश्क नहीं है, नहीं, हो सकता है नहीं है, न कभी था न है न कभी होगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। बट हम जो आपके प्रति प्यार कूट कूट के भरी हुई हमारे दिमाग में और रोजाना के तौर से हम मर मर के जी रहे हैं, उसका क्या? उसका कुछ तो आदर कीजिए, उसका कुछ तो कदर कीजिए, कुछ तो इस पिंदारे मोहब्बत का भरम रखिएगा। ढेर सारे लोगों के साथ अफेयर और शादी हो जाने के बावजूद भी सिर्फ उसी एक शख्स के साथ खुद को एसोसिएट करने की कोशिश, क्योंकि वो एक मेगा स्टार है, ये गलत जरूर है। इससे आप अपने आशिक की नजरों में भी गिर जाते हैं। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। कितनी खुदकर्श हो तुम रेखा। तुम्हारी हवस के आगे पति का प्यार, माँ की ममता कुछ माने नहीं रखते। रेखा, जिंदगी में तुमने जो कुछ चाहा वो तुमने पाया, मगर कुछ पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और आज तुम्हें वह कीमत चुकानी ही पड़ेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रेखा के बीच के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, जो शायद आजाद भारत और फिल्म इंडस्ट्री का अब तक का सबसे फेमस या सबसे बदनाम किस्सा रहा है। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नहीं, बात तो नहीं। जिस कहानी को मीडिया पिछले 40 सालों से सुनाती और भुनाती आ रही है, और अगर कोई इसे भूलने की कोशिश भी करता है तो रेखा उसे खुद ही किसी न किसी बहाने हवा दे देती हैं। थप्पड़ से डरने लगता है साहब, प्यार से भी डरने लगता है, वो तो मैं बेइंतहा कर सकती हूँ। और मुझे डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, बिग बी से। नाजायज रिश्ते, चीटिंग और बिट्रेयल में अपना नाम आने से जहां लोग डरते और बचते हैं, वहीं रेखा को इसमें मजा आता है। अगर मेरी मांग में ताकत है तो सारे असली नकली बंधन को तोड़कर एक दिन मेरा सिंदूर खुद ब खुद आकर मेरी मांग में लग जाएगा। रेखा जी की हरकतों से साफ साफ दिखता है कि ये खुद ही इस कहानी को जिंदा रखना चाहती हैं। ये सुनकर इनके कुछ चाहने वाले ऑफेंड हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आज इसी की डिटेल में चर्चा करेंगे और पिछले 40 सालों के इनके दर्जनों ऐसे इंटरव्यू क्लिप्स और ऑथेंटिक वेबसाइट्स को दिए बयानों को भी पेश करेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि रेखा अमिताभ बच्चन के लिए कितनी डेस्परेट और पागल थीं और आज भी हैं। तभी तो उनके साथ रहे रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए हमेशा उतावली रहती हैं, जबकि इनके आशिक अब दादा बन चुके हैं और उनकी धर्म पत्नी मेंटली सिक। तो चलिए एक एक करके रेखा की इन तमाम इडियोटिक हरकतों को डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। रेखा, कभी कभी मैं अपने आप को बड़ा गुनहगार महसूस करता हूँ। क्यों? मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं जबरदस्ती तुम्हें कष्ट की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा हूँ। तुम्हारे सपने थे,
तुम्हारी कल्पनाएं थी। अब ये सब बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? दोस्तों, एक तरफ तो रेखा अपनी ही दोस्त के पति से अफेयर करके उन्हें खून के आंसू रुलाती रहीं, वहीं दूसरी तरफ इंटरव्यूज में खुद को कमजोर, विक्टिम, सॉफ्ट हार्टेड और सीधी सादी दिखाकर लोगों के इमोशन से खेलती रहीं। लाइक मैं बहुत ट्रेडिशनल, बहुत ओल्ड फैशन्ड और बहुत गॉड फियरिंग हूँ। रेखा एक इंटेलिजेंट वुमन और एक्सीलेंट एक्ट्रेस से धीरे धीरे एक डेस्परेट वुमन बनकर रह गईं और अपनी गरिमा को खुद ही धूमिल कर दिया। सिमी गरेवाल के शो में तो हद ही हो गई जब इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के ऊपर इन्होंने लगभग 20 से 25 मिनट तक बात की। सिमी जी ने भी एक बार को ये नहीं सोचा कि इससे अमिताभ बच्चन और उनकी धर्मपत्नी जया बच्चन के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे सोशल सर्किल में जया जी को कितना कुछ झेलना पड़ेगा और इससे उनके बच्चों को स्कूल और अपने फ्रेंड सर्किल में कितना जलील होना पड़ेगा। एक पॉइंट पर रेखा कहती भी हैं कि ये शो मेरे बारे में है या अमिताभ बच्चन के बारे में। By the way, is this a show about me or Mr. Bachchan? No, it's very much about you. लेकिन फिर रेखा कंटिन्यू अमिताभ चालीसा पढ़ती चली जाती हैं और इतना कुछ कहती हैं जितना शायद कोई जानना भी नहीं चाह रहा हो, बिल्कुल किसी डेस्परेट आशिक या प्रेमिका की तरह। और अमिताभ के इतने गुणगान करती हैं, इतना तो उनका कोई जबड़ा फैन भी नहीं करता होगा। So he was like something I'd never seen before. So I said, hey, you better learn and get your act together or else दुनिया भर की love आप ले लीजिएगा, okay, and add some more, okay? I feel that for that person. सिमी गरेवाल ने जब इस शो में रेखा जी से पूछा कि क्या दो अनजाने फिल्म में अमिताभ के साथ काम करने से पहले उन्हें ये बिल्कुल नहीं जानती थी, तो रेखा ने जो जवाब दिया वो वाकई हैरान करने वाला था। And you didn't know him before then? Well, I knew him as Didi Bhai's husband, you know. I mean, Okay. I mean, first, of course, boyfriend and then husband. But I didn't know him otherwise because we never really got chance to sit and talk, you know. यानी रेखा ने ये साफ साफ कहा कि तब वो अमिताभ बच्चन को दीदी भाई के बॉयफ्रेंड और हस्बैंड के रूप में जानती थी और कभी मिली नहीं थी। अब आप में से जो लोग ये नहीं जानते कि रेखा आखिरकार जया भादुड़ी को दीदी भाई क्यों बुलाती थी, तो उन्हें बता दें कि जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन की शादी से पहले रेखा और जया मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहा करती थी। दोनों एक ही इंडस्ट्री में काम करती थीं और साथ में वक्त भी बिताया करती थीं। अक्सर रेखा जया भादुड़ी के फ्लैट पर जाती थी और उनसे अपने करियर और दूसरे कई मुद्दों पर भी सलाह लिया करती। जया इनसे उम्र में लगभग 6 साल बड़ी थीं, तो रेखा उन्हें प्यार से दीदी भाई बुलाया करती। Didi Bhai is much more mature, much more together. I've yet to come across a woman who's so together. She's got so much dignity, so much class. We were living in the same building and we had a relation. She was my Didi Bhai, she still is. No matter what happens, nobody can take that away. And thank God she's realizes that too. I mean, whenever we meet, she's very sweet. लेकिन सोचिए, जिससे इतनी अच्छी दोस्ती थी, जिसे बहन मानती थी, उसी के पति के साथ अफेयर शुरू कर दिया, और वो भी इस हद तक कि आज 40 साल बाद भी उसकी चर्चा होती है। और खासकर रेखा तो अब भी किसी को उसे भूलने नहीं देना चाहती। वहीं दूसरी तरफ जब जब अमिताभ बच्चन से रेखा के बारे में मीडिया ने सवाल पूछे, तो उन्होंने बेहद शटल वे में इसका जवाब दिया। Why haven't both of you acted together for more than 3 decades? You know, we haven't had a suitable story come our way. That's the only reason. It, yeah. And you'd be open to working with Sure, him? yes. Why not? यानी इस केस में साफ साफ देखा जा सकता है कि अमिताभ ने जहां उस रिश्ते को डिग्निटी के साथ हैंडल करने की कोशिश की या ज्यादा तूल नहीं दिया, वहीं रेखा ने हमेशा उसे कुरेदने, उस पर बात करने या खुद ही उसे आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। सिमी गरेवाल ने इसी शो में रेखा से पूछा कि पर्सनल लाइफ में आपको किस चीज की भूख रही, तो सुनिए रेखा ने क्या कहा। What were you hungry for, if not stardom? I yearned for not a home, because by then I knew that it's not easy to make a home. Yeah. Meaning a husband, children, you know, a family, so to speak. यानी इस जवाब के जरिए भी ये कहीं न कहीं विक्टिम कार्ड ही खेलने की कोशिश कर रही थी, जिससे लोग अमिताभ या जया बच्चन को दोष दें कि देखो इस बेचारी के साथ कितना गलत हुआ, या जया तो पागल है, रेखा अमिताभ की जोड़ी ही परफेक्ट लगती है और इन्हें ही शादी करनी चाहिए थी। और लिटरली मैंने कई ऐसे शोज के कमेंट सेक्शन में लोगों के ऐसे रिएक्शंस देखे हैं। आप भी इनमें से कुछ रिएक्शन देखिए। यानी ये लोग खुलेआम इनफिडेलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं और उस औरत को सपोर्ट कर रहे हैं जिस
जिसने किसी की शादीशुदा जिंदगी में ऐसी आग लगाई जो आज भी जल रही है, उसके बच्चों को उससे सालों तक दूर रखा और रिश्ता टूटने के 40 साल बाद आज भी उसे भुनाने और सिंपैथी बटोरने में लगी है। दोस्तों, कोई भी शख्स जब किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करता है तो उसके बारे में आगे बात करना जरूरी नहीं समझता, खासकर तब जब दोनों की शादी हो जाए और उनके पार्टनर और बच्चे हों, तब तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन रेखा जी ने कभी भी इस मर्यादा को नहीं माना और अपनी लिमिट क्रॉस करती रही। रेखा ने अमिताभ को जैसे अपनी आइडेंटिटी बना ली और आज भी उनके ऑब्सेशन से निकल नहीं पाई हैं। लेकिन क्या इस उम्र में रेखा जी का ये बिहेवियर इन्हें शोभा देता है? क्या इनका ये तरीका डिग्निफाइड और जायज है? अब आप खुद ही सोचिए कि पिछले इन 40 सालों से रेखा के इस बिहेवियर ने जया बच्चन को कितना हर्ट किया होगा। शायद इसका अंदाजा सिर्फ वो फीमेल ही लगा सकती हैं जिनके हस्बैंड ने उन्हें चीट किया हो। माँ हमेशा कहती है पति परमेश्वर है, वो जो कहे, वो जो सोचे, सब सही। या जिन्होंने सिमिलर सिचुएशन फेस किया हो। बॉलीवुड फैमिलीज के कई करीबी ये दावा करते हैं कि रेखा के इस इनसेन बिहेवियर से जया बच्चन का मेंटल हेल्थ काफी अफेक्ट हुआ और आज इनके अंदर जो चिड़चिड़ापन और गुस्सा दिखता है उसके पीछे एक बड़ी वजह रेखा और अमिताभ का ये रिश्ता भी रहा है, जिससे 4 दशक बाद भी वो पीछा नहीं छुड़ा पाई हैं। या यूं कहें कि रेखा ने उन्हें वो सब कुछ कभी भूलने ही नहीं दिया और हमेशा उनके जख्मों को अपने नाखूनों से कुरेद रही। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। रेखा खुलेआम आज भी अमिताभ बच्चन के लिए अपने प्यार का इजहार करती दिखती हैं। मौका कोई हो वो घुमा फिराकर अमिताभ का जिक्र कर ही देती हैं, बिना ये सोचे कि इससे लोगों के बीच इनकी अपनी इमेज भी खराब हो रही है और पूरी सोसाइटी में खराब मैसेज जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्यों अमिताभ के ठुकरा देने के बावजूद ये सालों से उनके नाम की माला जपती आ रही है। साथ ही ये कि क्या रेखा की जिंदगी में सिर्फ अमिताभ बच्चन ही प्यार बनकर आए थे या अमिताभ के बाद भी इनकी जिंदगी में दूसरे मर्दों का आना जाना हुआ था? और क्यों रेखा कभी भी अपनी दोनों फेल्ड मैरिजेस के बारे में बात नहीं करती और कभी भी अपने पतियों के बारे में कोई मेमोरी शेयर करती नजर नहीं आती? दोस्तों, 1976 में फिल्म 2 अनजाने से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू बताई जाती है, जिसके बाद इन्होंने बैक टू बैक 10 या 11 फिल्मों में काम किया और एक दूसरे के प्यार में, या सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो नाजायज रिश्ते में सालों तक गोते लगाते रहे। उम्र में भले ही रेखा अमिताभ बच्चन से 12 साल छोटी थी, लेकिन इंडस्ट्री में उनसे सीनियर थी। लेकिन फिर भी इनके इंटरव्यूज के मुताबिक ये उनके काम और डेडिकेशन को देखकर उनकी दीवानी हो गईं। रेखा और अमिताभ की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट होती चली गई और जया बहादुरी से जया बच्चन बनी पत्नी पीछे छूटती चली गईं। तभी ईयर 1978 में रेखा और अमिताभ की एक पॉपुलर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर आई। इसी के साथ ईयर 1976 में ही रेखा का एक कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू रिलीज हुआ, स्टार डस्ट मैगजीन कॉल्ड रेखा द गर्ल विदाउट अ कॉन्शियस। इस इंटरव्यू में रेखा ने खुद कन्फेस किया कि मुकद्दर का सिकंदर के प्रीमियर पर जब जया बच्चन ने रेखा और अमिताभ के लव मेकिंग सीन्स देखे तो वो रो रही थी और इसके बाद ही ये बात फैल गई कि जया बच्चन ने अमिताभ बच्चन पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैन लगा दिया है कि वो रेखा के साथ काम नहीं कर सकते। फिर जब इस बैन के बारे में एक इंटरव्यू में रेखा से सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैंने अमित जी से इसके बारे में पूछा और अमिताभ बच्चन ने मुझे कहा कि आई डोंट वांट टू से अ वर्ड अबाउट दिस, डोंट आस्क मी एनीथिंग। और इसी के साथ रेखा जी ने ये भी क्लेम किया कि जब ये लोग रिलेशनशिप में थे तो अमित जी ने इन्हें 2 रिंग्स दी थी, जो रेखा जी ने इस बैन के बारे में सुनने के बाद उनको वापस कर दी और उनको कन्वे कर दिया कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। रेखा ने एक और इंटरव्यू में कुछ बहुत ही बड़ा क्लेम किया कि जया जी ने एक दिन इनको फोन किया और घर पर डिनर के लिए बुलाया। इस डिनर पर जया जी ने रेखा जी को बातों बातों में ये समझाया कि वो माइंड नहीं करती अमित जी के रिलेशनशिप्स एज फार एज दे आर ओनली फ्लिंग्स। और रेखा को कहीं कहीं इस बातचीत में ये समझ में आया कि जया जी को लग रहा था कि अब अमिताभ रिश्ते में इमोशनली इन्वॉल्व हो रहे हैं और इससे जया जी हर्ट हो रही हैं और फिर वो कहती हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अमिताभ जी को नहीं छोड़ेंगी।
यानी ये क्लियर इंडिकेशन था कि रेखा अब उनके पति का पीछा छोड़ दें वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर साल 1981 में आती है यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला, और इस फिल्म के बारे में आज तक यही जाना जाता है कि ये इन तीनों के लव ट्रायंगल को पोर्ट्रे करने वाली एक रियल कहानी थी, जिसमें सेम किरदारों को कास्ट किया गया था। पहली होली की बहुत बधाई। आपके चेहरे पे गुलाल कितना खिल उठा है। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है। 1978 से 1981 के बीच रेखा जी और अमित जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो बात थी वो पूरे देश में सुर्खियों में छाई हुई थी, और यश चोपड़ा ने इसी चीज को बड़ी ही स्मार्टली भुनाने की कोशिश की। खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज बताते हुए कहा कि सिलसिला की फीमेल लीड्स में उन्होंने जया बच्चन और रेखा को कास्ट करने के लिए जब अमिताभ बच्चन से बात की तो किसी तरह उन्हें मनाने में कामयाब हो गए थे। इसी बीच साल 1980 में नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में रेखा मांग में सिंदूर लगाकर पहुंच गईं और शादी छोड़ लोग इसी के बारे में बात करने लगे। उस शादी में मौजूद कई लोगों ने बाद में फिल्मी मैगजीन्स को बताया कि तब वहां मौजूद जया बच्चन लिटरली रो रही थीं, जिन्हें कुछ करीबियों ने समझाकर शांत किया। तब सबको लगा था कि शायद रेखा और अमिताभ ने शादी कर ली है। इसके आगे भी रेखा कंसिस्टेंटली जया जी को एक न एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली टारगेट करती दिखी। रेखा जी ने अपनी बायोग्राफी में खुद ये बात कन्फेस की है कि एक भरे अवार्ड शो में उन्होंने जया जी को कुछ स्टेटमेंट्स देकर टारगेट करने की कोशिश की थी। ये लाइन्स थी, आई लुक्ड एट यू, यू टर्न्ड योर फेस अवे, व्हाई? You feel you are bad off, but can you not see that my position is worse? There is deep hurt in your case, but can you not see that the wounds in my heart are deeper than yours? रेखा जी इससे पूरी इंडस्ट्री के सामने जया जी को ये बोलना चाहती थी कि तुम्हारा दर्द कम है और मेरा दर्द ज्यादा बड़ा है। 1984 में एक इंटरव्यू में फिल्म फेयर मैगजीन ने रेखा जी से ये सवाल पूछा कि आपको कैसा लगा जब अमित जी ने पब्लिकली इस रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, और इसका जवाब रेखा जी ने कुछ ऐसा दिया जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। What should he have not done? He did it to protect his image, to protect his family and to protect his children. I think it is beautiful. I don't care what the public thinks of it. Why should the public know of my love for him and his love for me? I love him, he loves me. रेखा ने यहाँ पर भी यही कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अमिताभ बच्चन पब्लिकली उनके साथ रिलेशनशिप को नकार देते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट में तो प्यार के वादे ही करते हैं। इस इंटरव्यू के बाद लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी थी कि दुनिया क्या कहती है, रेखा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अमिताभ बच्चन के प्यार में पागल ही नहीं बल्कि पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये प्यार है या फिर मैनिक ऑब्सेशन। लेकिन अगर इस पूरे टॉक्सिक लव ट्रायंगल को आप लॉजिकली देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें मेन कल्प्रिट अमिताभ बच्चन थे, जिन्होंने पूरी ढिठाई से अपनी पत्नी को चीट किया और सालों तक उन्हें खून के आंसू रुलाते रहे। हमारा परिवार बिखर गया, मेरे पति परमेश्वर कैसे हुआ? परमेश्वर से तो गलतियां नहीं होती। तो इसमें सेकंड कल्प्रिट रेखा रही, जिन्होंने एक तो शादीशुदा शख्स के साथ अफेयर करके उनकी पत्नी को खूब हर्ट किया, और जब ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खत्म भी हो गया तो भी उसी के गीत गा गा कर बुढ़ापे तक जया बच्चन को दर्द देती रही, इंसल्ट करती रही और उन्हें पागल बनाती रही। और तीसरी किरदार जो वास्तव में विक्टिम थी, उन्हें हम सब ने मिलकर सनकी और गुस्सैल मान लिया। क्या पहले अमिताभ और रेखा को अपने इस नाजायज रिश्ते के कंसिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं था? और अगर अमिताभ को वास्तव में रेखा से प्यार होता तो पत्नी जया बच्चन को डिवोर्स देकर उनसे शादी कर सकते थे। सैकड़ों लोग ऐसा करते हैं क्योंकि यही लीगल रास्ता है, न कि जिंदगी भर कई लोगों को दुख देना और रिश्तों की गरिमा को तार तार करना। वहीं अगर रेखा को वास्तव में अमिताभ से प्यार होता तो उनसे रिश्ते के बाद भी ढेर सारे मर्दों के साथ रिलेशनशिप में नहीं रही होती और ना ही किसी से शादी करती। लेकिन इन दोनों में से किसी ने भी ऐसा नहीं किया, बल्कि बेवफाई, चीटिंग और जिंदगी के मजे लूटने में लगे रहे। तो चलिए अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन के अलावा भी रेखा के ढेरों अफेयर्स रहे, जिनमें से कई तो अमिताभ के बाद इनकी जिंदगी में आए। जी हाँ, रेखा का डेटिंग पास्ट काफी प्रॉब्लमेटिक रहा। बॉलीवुड में आने के बाद रेखा का पहला फेमस रिलेशनशिप रहा एक्टर जितेंद्र के साथ।
जितेंद्र ने शोभा कपूर से शादी कर ली और रेखा को पूरे क्रू मेंबर्स के सामने टाइम पास बता दिया। फिर रेखा ने डेट किया एक्टर किरण कुमार को, लेकिन ये रिलेशनशिप भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका। किरण कुमार से ब्रेकअप के बाद सरप्राइजिंगली रेखा किरण कुमार के ही बेस्ट फ्रेंड विनोद मेहरा के साथ रिश्ते में आ गईं। दावे किए गए कि विनोद मेहरा और रेखा ने शादी भी कर ली, लेकिन विनोद मेहरा की मां ने रेखा को चप्पलों से मारकर घर से निकाल दिया क्योंकि ये अपने पिता की नाजायज संतान थी और इस पर इनके पति विनोद मेहरा खामोश रह गए। इसी वजह से रेखा हमेशा पब्लिकली इस शादी से इनकार ही करती रही। फिर आए अमिताभ बच्चन, जिसकी कहानी तो रेखा खुद ही पूरे यूनिवर्स को बता चुकी है। अमिताभ बच्चन के साथ ब्रेकअप के बाद रेखा ने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से बकायदा शादी की, लेकिन शॉकिंग तरीके से शादी के सिर्फ 1 साल के अंदर ही मुकेश अग्रवाल ने जिंदगी ही खत्म कर ली। रेखा ने अपने इंटरव्यूज और बायोग्राफी में ये बातें मेंशन की कि मुकेश पहले से ही क्रॉनिकली डिप्रेस्ड थे और शादी के बाद जब उनका बिजनेस गिरने लगा तो वो डिप्रेशन में चले गए और चूंकि उनके पास कोई काम नहीं होता था तो वो रेखा के सेट्स पर आके बैठ जाते थे, जिससे इन्हें काफी एम्बेरसमेंट फील होता था और इन्होंने पति से दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे धीरे धीरे मुकेश और टूट गए और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। इस इंसिडेंट के बाद तो इंडस्ट्री में रेखा की खूब किरकिरी हुई और कई बड़ी सेलिब्रिटी ने कई तरह के टैग दे दिए। सुभाष घई से लेकर अनुपम खेर तक सबने रेखा को इसके लिए क्वेश्चन किया। खैर, ये उनके अपने ओपिनियन थे, लेकिन तब रेखा को फिल्मों में काम मिलना भी अचानक बंद हो गया। हालांकि कुछ सालों में धीरे धीरे फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ और रेखा की जिंदगी भी ट्रैक पर आ गई। लेकिन फिर फिल्मों में काम करने के दौरान ये रूमर सामने आने लगे कि ये संजय दत्त को डेट कर रहे हैं। वो संजय दत्त जो कपड़े की तरह लड़कियां बदला करते थे, अब उनको उन्हीं के जैसी दिलफेक रेखा मिल गई थी। तभी एक न्यूज़पेपर ने एक फोटो के साथ ये छाप दिया कि इन दोनों की शादी हो गई है। बताया गया कि इससे संजय दत्त की मां नरगिस काफी गुस्सा हो गई और पब्लिकली रेखा के लिए गाली का भी इस्तेमाल किया। फिर तो वही नरगिस दत्त जिनका खुद का बहुत जबरदस्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था, उन्होंने भी रेखा को मर्दों को खाने वाली डायन तक कह डाला। तब संजय दत्त को मीडिया में आकर अनाउंस करना पड़ा कि उनकी और रेखा की कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन ये इंसिडेंट अभी ठीक से शांत भी नहीं हुआ था कि खबर सामने आने लगी कि अब अक्षय कुमार के साथ रेखा का अफेयर चल रहा है। अक्षय कुमार की भी इमेज पहले से ही प्लेबॉय की थी और वो रवीना टंडन के साथ 2 टाइम कर रहे थे, यानी ऑफिशियल तो रवीना को डेट कर रहे थे, लेकिन चोरी छिपे रेखा को भी घुमा रहे थे। एक इंटरव्यू में रवीना ने ये तक कहा कि रेखा ही अक्षय कुमार के पीछे पड़ी है। तब ये तीनों साथ में एक फिल्म कर रहे थे, इंटरनेशनल खिलाड़ी, और ये दावा किया गया कि तब रेखा अक्षय कुमार के करीब आने की इतनी कोशिशें कर रही थीं कि उनके लिए घर से खाना बनवाकर सेट पर टिफिन लाती थीं। रेखा के ये सारे रिलेशनशिप मीडिया और इंडस्ट्री में अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड और पब्लिश्ड हैं। लेकिन एक चीज हमें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि मल्टीपल रिलेशनशिप किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन इतने सारे रिश्ते में समय समय पर होने के बाद अगर कोई उनमें से एक का नाम लेकर बार बार खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करे, इसमें प्रॉब्लम जरूर है। क्या ये बात जस्टिफाइड है कि किसी का एक प्यार असफल हो गया तो वो पुरानी बातों को उठा के बार बार 40 सालों तक उसे भुनाता रहे, उस पर्सन के घर वालों और उसकी पत्नी को डिमीन करता रहे, पब्लिक में ऐसे बयान दे जिससे इनके प्यार को सच्चा मानकर इनसे सिंपैथी जताई जाए? समस्या ये है कि रेखा के इस प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को इंटरनेट पर एक बड़ा तबका सेलिब्रेट करता है। इनके उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स की वाहवाही की जाती है और कहा जाता है कि देखो अमिताभ के लिए इनका प्यार कितना प्योर है। मैं रेखा जी की मोहब्बत को देखता हूँ। रेखा जी से पूछा गया कि अभी भी इश्क है? कहीं हाँ, आई कैन फील हिम। मिलने की जरूरत नहीं मुझे। कुछ लोग कहते हैं कि रेखा चाहती तो अमिताभ जया की शादी तोड़वा कर खुद कर लेती, लेकिन इन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा। तो उन लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि घर नहीं तोड़ा तो 40 साल से रेखा और कर क्या रही हैं? बल्कि पहले अमिताभ जया के रिश्ते को कड़वाहट की भेंट चढ़वा दी और फिर अलग होने के बाद भी उनकी शादीशुदा जिंदगी में शनि की तरह कुंडली मारकर बैठी हैं। रेखा को समझना चाहिए कि लोगों की मेमोरी में एक एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाए, ना कि एक मिस्ट्रेस की तरह। और जो लोग इस चीटिंग को एनकरेज और सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें इसे मोरल ग्राउंड पर प्रैक्टिकली एक बार जरूर सोचना चाहिए कि अगर उनके साथ उनका पार्टनर ऐसे चीटिंग करे और उसका एक्स खुद विक्टिम कार्ड खेलने लगे तो उन्हें कैसा फील होगा? जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार। मगर तुम्हारे पास है ही क्या कीमत चुकाने के लिए? यश,
नाम, रुपया, जिस दिन तुम्हारी असलियत सामने आ जाएगी रेखा, ये सब चीजें मिट्टी में मिल जाएंगी। जो लोग तुम्हारा पतिव्रता का अभिनय देखकर तालियां बजाते थे वो तुम पर थूकेंगे। बस बस बंद करो,